अंकुर जी, मेरे को अब एक सवाल है मेरा आपसे। जस्ट सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते कोरोना काल में और अगाड़ी सरकार होती तो क्या हाल होता। क्योंकि क्योंकि अगाड़ी सरकार महाराष्ट्र में है, वहाँ पर 100 करोड़ का टारगेट भी है। एम आई राइट और रॉन्ग? 100 करोड़ का टारगेट भी है। तो आप देखिए केरला में भी वो हिसाब किताब है, ठीक है। खाली पंजाब ही बचा था, अगर देखा जाए खाली पंजाब बचा था। मैं किसी की तारीफदारी नहीं करता, किसी की तारीफ नहीं करता। पंजाब ही बचा था जिसने किसी बच्चे के पीछे लगा नहीं, किसी बच्चे के पीछे नहीं लगा, तो पंजाब ही बचा था। और बच्चे के पीछे ना लगने की वजह से पंजाब को, कैप्टन साहब को उल्टा नुकसान बेचना पड़ा। तो मुझको एक चीज़ बताइए, जो बंदा सत्य के साथ खड़ा होता है हमेशा, उसको प्रॉब्लम क्यों आती है? देखो सागर साहब, मैं सबसे पहले देखो, मैं भाजपा से कंसर्न हूँ। अगर मैं कोई बात करूँगा मोदी जी के ना, लोग पता क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, आप मोदी नहीं नहीं नहीं, आप मोदी जी के देखो, यू आर नॉट विद मोदी जी, लेट्स फिर यू आर नॉट बीजेपी। मोदी जी इज अ पर्सनैलिटी, ही इज अवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट्स ऑल। हाँ वही बात मैं कहने लगा था कि सबसे पहली बात, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाता है ना, हाँ, वो सबका ही होता है, ऑल ओवर सब पार्टीज का होता है। वो किसी एक पर्टिकुलर एक पार्टी का हम उसको नहीं बोल सकते। सबसे पहली बात, मैं तो ये इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया क्योंकि मैं अगर कुछ भी कहूँगा ना उनके बारे में, तो लोग कहेंगे यार ये तो भाजपा का, तो ये इसलिए करा है। सबसे पहली बात, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए कि जो हमारी जिस सिचुएशन में हमारा अगर देश चल रहा था, जितने बढ़िया तरीके से उन्होंने टैकल किया, तो ये एक पूरी दुनिया में बढ़िया संदेश दिया। देखो, उन्होंने बाहर के देशों में भी अपने बढ़िया रिश्ते मेंटेन करे, ये एक बहुत बढ़िया बात है। शुरुआत में जैसे जब वो बने थे प्रधानमंत्री, तो बाहर जाते लोगों ने ना इस चीज़ का भी बड़ा फायदा, ये तो घूमने फिरने वाला प्रधानमंत्री हमको मिल गया, उसका बेनिफिट हमें आज हुआ है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो हर देश में हमारी साख बढ़ी है। दूसरी बात, आपने जब पहले मतलब वो कुएं के मेंढक नहीं रहे, दैट्स ऑल। आज आप देख लो, हर देश हमारे साथ खड़ा है और हर तरफ से। और दूसरी एक बात, उनकी सबसे बड़ी बात देखो, मेक इन इंडिया वाली। पहले कहाँ हमारा देश हर चीज़ बाहर से लेता था, यहाँ तक कि इवन हमारे जो आर्मी वालों के औजार भी होते थे वो भी हम बाहर से आयात करते थे। आज देखो हम खुद बना रहे हैं, हर चीज़ हमारे इंडिया में बन रही है। इवन हर चीज़ जो है, टैंक तक अब पीछे आपने देखा होगा आज से खबरों में, तो टैंक इवन हमारे ही लोगों ने बनाया, यहाँ पे हमारे ही जो देश के कारीगर हैं। ये एक बड़ी बात है। सेकेंडली, मैं आपको बात आने लगा था कि इस कोरोना वैक्सीनेशन के ऊपर लोगों ने जो ना गलत अफवाहें फैलाई थी। मैं आपको बताता हूँ, जब शुरुआत में कोरोना आया था ना, मेरे पापा अंकल के बराबर ही उम्र होगी लगभग। सबसे पहले मेरे पापा को इवन हार्ट की प्रॉब्लम भी है, उनको अटैक आया हुआ है, स्टंट पड़े हुए हैं। उनको मैंने सबसे पहले टीका लगवाया था। एक अपने प्रधानमंत्री की कॉल के ऊपर विश्वास जताया था कि वो जो कह रहे हैं, जबकि तब अफवाहें बहुत थी और 45 साल के ऊपर वाले बंदे को ही टीका लगता था, नीचे वालों को तो गवर्नमेंट ने अलो ही नहीं किया हुआ था। तब मैंने टीका पेड लगवाया था, एशियन हॉस्पिटल हमारे साथ में ही है। 800 समथिंग का मेरे हिसाब से टीका था। मैंने मेरे मम्मी को और पापा को तब का टीका लगा हुआ है। लगभग आज उनको 1 साल होने को आना वाला लगभग हो गया होगा। तो ये है कि विश्वास जताने की, और आज वो बहुत बढ़िया है। नहीं तो लोग आज मैं टीका लगाता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। हम उनको भी बोलते हैं कि जिन्हें मैंने अगर अपने मम्मी पापा के ऊपर इतना बड़ा रिस्क ले लिया, जबकि तब लोग ये बोल रहे थे ये पता नहीं जान चली जाएगी, फलाना होगा, लोग साल बाद अपंग हो जाएंगे, 2 साल बाद मर जाएंगे, पता नहीं कैसी कैसी लोगों ने धारणाएं बनाई थी। तो ये है हमारा अपने, जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, मैं ये नहीं कहता मोदी जी, अगर दूसरा भी कोई प्रधानमंत्री हो, हमें विश्वास जताना चाहिए। यही हमारे देश की एक राष्ट्र प्रेम ऐसी होनी चाहिए, और जिसको हमने चुन के ऊपर भेजा उसके ऊपर विश्वास हो। तो आपका मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि आप पॉलिटिकल नहीं हो, ठीक है। आपने खुद बातों बातों में कह दिया कि पंजाब भी सबसे बेस्ट कोरोना के टाइम में गया, कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई। एम आई राइट और रॉन्ग? पंजाब, क्योंकि उस टाइम हमारी किस्मत अच्छी थी,
पंजाब की बहुत अच्छी किस्मत थी कि उस कैप्टन साहब की दोस्ती मोदी साहब के साथ थी। ऐसा होना चाहिए, ऐसी राजनीति होनी चाहिए कि एक दूसरे का साथ होना चाहिए। Am I right or wrong? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक उनकी है। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी, कोऑर्डिनेशन। तभी अगर हमारा पंजाब नहीं तो इतना सेफ रहा है। हाँ। बाकी राज्यों में तो बहुत बुरा हाल रहा है। अगर देखा जाए, अगर देखा जाए, खाली एक यही राज्य था जिसको कहते हैं हम अच्छा, लुधियाना भी बड़ा सेफ रहा कंपेरेटिवली। नहीं, यहाँ बहुत बड़ा खतरा था जी। यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा था। यहाँ पे हमारे अगर आप ये जिस एरिया में आप खड़े हो, सबसे ज्यादा प्रवासी मेरे हिसाब से हमारे यहीं पे रहता है। और ये वो एरिया है जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, इनको ये ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है। यहाँ ये धारणाओं के ऊपर चलने वाले इंसान है। आपको पता है कि जब कोरोना चालू हुआ था, आपके एरिया में से किसी बंदे के साथ मेरी बड़ी बहस हुई थी, बहुत हुई थी। वो कुछ मास्क ऐसे बेच रहे थे जो कि अनहेल्दी थे, जो कि वो थे, और मैं बोलता था भैया तू क्या कर रहा है, तू कल को अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और उसको भी प्रॉब्लम हुई थी। Am I right or wrong? उसको भी। हम लोगों को, मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे बोलना चाहता हूँ कि जैसे अंकुर जैसे सब, अंकुर जी के जैसे सारे जने बने। ये कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं है, ही इज़ डूइंग सर्विस, और ये सत्य के साथ चल रहे हैं। तो पूरे लुधियाने को, पूरे लुधियाना ईस्ट, पूरे लुधियाना साउथ को ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए। मैं तो इनको थोड़ा सा जानना चलो, इनको और मिस्टर तीर्थ जी को थोड़ा सा जानना चलो। क्या सत्य कड़वा होता है, करेला बहुत कड़वा होता है लेकिन अच्छा होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद है, आपका बड़प्पन है। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच जी।